Brought to you by Howzat. First game free. Download the app now. 2 दिन ऐसे जी सारी दुनिया ने बस ऑक्शंस देखी तो आज हम आज तक और स्पोर्ट्स तक पे एक टीम के पास चलते हैं। वो टीम जो सबसे महंगी टीम भी थी और वो टीम जिसे इतना प्यार आप लोगों ने दिया, और अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद दैट टीम हैज बीन द स्मार्टेस्ट इन द ऑक्शंस। डॉक्टर संजीव गोयनका भी है मेरे साथ, गौतम गंभीर भी है मेरे साथ। और कहां पर सर आप दोनों एक साथ इकट्ठे बैठे हुए थे मास्क पहन के? आज मुझे लग रहा है आप दोनों अलग अलग शहर पहुंच गए हैं। मैं कलकत्ते हूँ, गौतम दिल्ली है, लेकिन दिल इस वक्त लखनऊ में। दिल बिल्कुल लखनऊ में। खुशी है जिस तरह से आपने कल और परसों 2 दिन ऑक्शंस में खेला और प्लेयर्स चूज किए आपने। बहुत सैटिस्फैक्शन है, बहुत संतोष है, और अब ये टीम के साथ एक जोश भी है कि इट्स अ वेरी गुड टीम। ये टीम बहुत इफेक्टिवली जाके compete कर सकती है। आपको आगे भी हमने कहा था कि हमारी धारणा ये है या नीति ये रहेगी कि हम मल्टी डायमेंशनल प्लेयर्स की तरफ देखेंगे। तो उस नजरिए से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है। ओपनिंग पेयर बहुत स्ट्रॉन्ग है, मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रॉन्ग है, और बॉलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो ऑन ऑल 3 फ्रंट्स वी सीम टू बी वेल कवर्ड, और साथ ही ऑल द प्लेयर्स आर वेरी गुड फील्डर्स। हमने 2-3 प्लेयर्स को इसलिए नहीं कंसिडर किया कि वो, हालांकि दे मे बी गुड इन देयर स्पेशलाइज्ड डोमेन, बट दे आर नॉट गुड फील्डर्स। एक प्लेयर के बारे में बात हुई, नाम तो नहीं लेना उचित है, पर फिर इंटरनली ये बात हुई कि वो हर एक गेम में 1-2 कैच ड्रॉप करते थे। तो ऐसे प्लेयर्स को हमने अवॉइड किया। गौतम, इस तरह के प्लेयर्स तो क्लब क्रिकेट में हैं, हमारी गुड़गांव के क्लब में भी हैं। जो पहला कैच ऊपर उठता है तो पता है कि वो नीचे गिरेगा, बट अब सरप्राइज की आईपीएल के ऑक्शन में भी इस तरह के प्लेयर्स हैं जिनके नाम के आगे लिखा हुआ है कि यार ये कैच छोड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। अगर आप देखें कि हर रन अगर आप सेव करते हैं फील्ड में, उतना ही कम रन आपको बनाना पड़ता है। या अगर आप 150 बनाते हैं, अगर आप 10 रन रोक सकते हैं तो वही 150 से 160 हो जाता है। और हमने, ये तो बहुत पुरानी सेइंग है, कैचेस विन मैचेस, एंड अ ड्रॉप कैच आई थिंक कैन बी वेरी वेरी डेंजरस फॉर द रिजल्ट ऑफ द गेम। तो इसलिए फील्डिंग एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। शायद टेस्ट क्रिकेट में इतना नहीं है, वनडे में इतना नहीं है, लेकिन T20 में तो बहुत ज्यादा है। गौतम भाई, नो डॉक्टर गोयनका इज द बॉस, बट चूंकि उन्होंने पहले भी कहा था कि आपके इनपुट्स क्रिकेट का, आपकी अपनी खुद की तजुर्बा, आपकी नॉलेज, वो सारे इनपुट्स लिए जाएंगे। कुछ ऐसे प्लेयर्स थे जिनके लिए आपको डॉक्टर गोयनका को कन्विंस कराना पड़ा, और कुछ क्या ऐसे प्लेयर्स थे तो डॉक्टर गोयनका ने आपको कहा हो कि यार गौतम, मेरे ख्याल से इनको जरूर लेना चाहिए? आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि एक्चुअली मेरे को पूरी फ्रीडम मिली, और अल्टीमेटली द फाइनल कॉल विल ऑलवेज बी डॉक्टर गोयनका's कॉल। हमने सिर्फ यही कोशिश करी कि जो भी हम स्क्वाड बिल्ड कर सकें वो ऑनेस्टी पर। ऐसा होता है कि आप कई एक्स क्रिकेटर्स के साथ खेले होते हैं, कई आप क्रिकेटर्स के साथ बहुत लंबे समय तक खेले होते हैं, लेकिन जब आप टेबल पे बैठते हैं तो इमोशंस की कोई भी जगह नहीं है। क्योंकि अगर आप इमोशनल होके अगर आप प्लेयर्स को पिक करेंगे तो फिर आप शायद डिसऑनेस्ट है अपनी जो आपको जॉब मिला है करने के लिए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि सर के ऊपर भी बहुत प्रेशर होगा, मेरे ऊपर भी बहुत प्रेशर था सर्टेन प्लेयर्स का कि पिक कर लीजिए जिनके साथ मैं खेला हूँ, बहुत लंबे समय तक खेला हूँ। लेकिन फिर अल्टीमेटली आपको ये देखना है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रिजल्ट मैटर करता है। तो सर की तरफ से बिल्कुल फ्री हैंड मिला, और जो मैंने सजेशंस दिए अल्टीमेटली सर वाज द फाइनल अथॉरिटी। और जहां पर भी हम कन्विंस कर पाए सर, मैक्सिमम हमने कन्विंस किया सर को, एंड ही वेंट अहेड विद इट। सर ने खुद बहुत सजेशंस दिए। ऐसा नहीं है कि डिबेट, ऐसा नहीं है वो कि उनकी डिबेट बात से लग रहा है। वो परसों भी वही कह रहे थे कि वी गॉट गन फास्ट बॉलर्स, वी गॉट ऑलराउंडर्स, वी गॉट ओपनर्स। तो मुझे लगा कि डॉक्टर गोयनका जो है वो, मतलब ऐसा तो नहीं कि क्रिकेट में पूरी तरह से फुल फ्लेजेड आना चाहते हैं। बिल्कुल आना भी चाहिए, इट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज डेफिनेटली आना चाहिए। पहले भी 2 साल फ्रेंचाइज थी, और ऐसा नहीं है कि फ्रेंचाइज फाइनल तक खेली है। जब आप पुणे की बात करें तो सेकंड ईयर अगर कोई फ्रेंचाइज 2 साल सिर्फ आती है आईपीएल में और दूसरे साल में फाइनल खेलती है और 1 रन से हारती है। दूसरी तरफ गुजरात भी तो थी, लेकिन गुजरात की अगर आप 2 साल की परफॉर्मेंस देखें और पुणे की देखें तो आई एम श्योर कि जो सर के इनपुट्स हैं क्रिकेट को लेके, आई थिंक दे वर डेफिनेटली, आई थिंक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, और वी
डेफिनेटली कंसिडर्ड दैट, और हमने अपना भी व्यू रखा. अल्टीमेटली कलेक्टिव डिसीजन था, लेकिन फाइनल अथॉरिटी, फाइनल डिसीजन वाज विद द बॉस. गौतम, के राहुल विकेट कीपिंग करेंगे या फिर चूंकि क्विंटन डी कॉक हैं तो क्विंटन डी कॉक ही करेंगे? देखिए, मेरा मानना है क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग करना चाहिए, और क्विंटन डिकॉक विकेट कीपिंग करेंगे क्योंकि फुल टाइम विकेट कीपर है. और एक और चीज इसमें अच्छी ये है कि केएल राहुल और फ्री तरीके से बल्लेबाजी कर सकते हैं और बेहतर सोच रख सकते हैं एज अ लीडर, क्योंकि जब आप कीपिंग कर रहे होते हैं, आप ओपन कर रहे होते हैं, उसके ऊपर आपके ऊपर कप्तानी का प्रेशर होता है, तो आपके पास 3 जॉब्स होती हैं. मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करना और कीपिंग करना इज मच इजियर देन ओपन करना और कीपिंग करना और कैप्टनसी करना. 3 जॉब्स कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो नहीं कर पाता. तो क्विंटन डिकॉक अगर ओपन करते हैं और कीपिंग करते हैं तो केएल राहुल के पास मच बेटर एबिलिटी होगी डिसीजन मेकिंग की, और बेटर डिसीजंस ले पाएंगे. डॉक्टर गोयनका? देखिए, ये सब क्रिकेटिंग कॉल्स हैं, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है. ना तो मैं इतना समझता हूँ और ना मैं इसमें कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ. मेरा कंट्रीब्यूशन था कि एक बैठ के टू गेट द राइट टीम जो कि हमें एक अच्छी टीम बिल्डअप कर सके और फिर ऑपरेटिंग प्लेइंग टीम को गाइड कर सके. तो मेरे हिसाब से वो गौतम है, एंडी फ्लावर हैं, ये टीम हमारी अच्छी है और सपोर्ट टीम भी बहुत अच्छी है इनके अंडर, तो वो बहुत अच्छी है. ऑक्शन तक रोल था. अब बाकी का तो एज एन ओनर मेरा रोल इतना ही है कि मैं यदि कहीं मोटिवेशन की जरूरत हो तो मैं प्लेयर्स को मोटिवेट कर पाऊँ. उससे ज्यादा मेरा कोई क्रिकेटिंग डिसीजंस में मैं इन्वॉल्व होऊंगा ये बिल्कुल भी नहीं है. मार्कस स्टोइनिस के एसएमएसेस आने आपको बंद हुए हैं या नहीं अभी तक? देखिए, एसएमएसेस तो दुनिया भर से आ रहे हैं, रादर देश भर से आ रहे हैं, सॉरी, और बहुत प्लेयर्स के आ रहे हैं और बहुत और लोगों के भी आ रहे हैं. तो देखिए, जो प्लेयर्स सजेशंस दे रहे हैं, कर रहे हैं, मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड साइन कि उन्होंने फ्रेंचाइज को अपना लिया है. तो उनकी एक तीव्र इच्छा है कि ये टीम अच्छी बने. तो इसमें इस टाइप के प्लेयर हो या उस टाइप के प्लेयर हो, तो जो अपना बेस्ट थिंकिंग है वो फॉरवर्ड कर रहा है. एंड आई थिंक एज अ मैनेजमेंट वी शुड बी वेरी ओपन टू सजेशंस एंड वी विल बी ओपन टू सजेशंस. गौतम, कभी कभी क्या होता है जब जैसे चेन्नई की टीम को देखें, आई डोंट नो इफ आप उस पर बात करेंगे, उनका लगा कि इमीडिएट देखा उन्होंने. लखनऊ को देखकर, पंजाब को देखकर, कई ऐसी टीमों को देखकर लगा है कि उन्होंने 3 साल, 4 साल, 5 साल की तरफ देखा है. बिल्कुल भी नहीं. अगर आप हमारा स्क्वाड देखें तो हमारा स्क्वाड इमीडिएट भी है और हमारा स्क्वाड फ्यूचर का भी स्क्वाड है. तो हमने पहले भी मैंने ये बात बोली थी कि अच्छा खाना वो होता है जिसमें हर तरीके के इंग्रेडिएंट्स हो, कि आप प्रेजेंट को भी देखें और आप फ्यूचर को भी देखें. इसमें कोई भी स्क्वाड में ऐसा खिलाड़ी नहीं है जो आपको स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में जाके खेल के परफॉर्म नहीं कर सकता. साथ में हमने ऐसे 3 या 4 खिलाड़ी रखे हैं जो हमने फ्यूचर के लिए देखा है, अगले 3 या 4 साल या लंबे समय तक देखा है. आवेश खान जो इंडिया खेल रहे हैं 21 साल के, वो 21 या 22 साल की उनकी उम्र है, वो आपके फ्यूचर है. केएल राहुल आपका फ्यूचर है. साथ में आपके पास एक्सपीरियंस है मार्कस स्टोइनिस का, आपके पास एक्सपीरियंस है मनीष पांडे का, क्विंटन डिकॉक का, जेसन होल्डर का. आपके पास एक्सपीरियंस, आपके पास यंगस्टर है रवि बिश्नोई, आपके पास कुणाल पांड्या का एक्सपीरियंस है, आपके पास के गौतम का एक्सपीरियंस है, और ये सब खिलाड़ी अगले 3 साल खेल सकते हैं. तो हमने भी इमीडिएट देखा है. ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ फ्यूचर देखा है. अल्टीमेटली आप सिर्फ फ्यूचर के बारे में नहीं, आप जब आईपीएल में जाते हैं तो आप अच्छा करना चाहते हैं, आप जीतना चाहते हैं. तो इसलिए मैं सिर्फ अपनी टीम के बारे में बात कर सकता हूँ. आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि मैं किसी और के बारे में बात करूं. तो जो हमने स्क्वाड बिल्ड किया है विद एक्सपीरियंस एंड विद यूथ, व्हिच इज अ ग्रेट कॉम्बिनेशन टू हैव. गौतम, दीपक हुडा को जब आपने लिया और कृणाल पांड्या को लिया, क्या आपके जहन में वो चीज आई जो इन दोनों का विवाद बड़ौदा में हुआ था स्टेट टीम को लेकर कि दोनों आप एक साथ क्या एक मंच पर खेल सकते, बिकॉज वो विवाद थोड़ा अगली हो गया था. You don't need to be best friends to perform. You need to be better professionals to perform. शायद मैंने अपने करियर में, मेरे सारे बेस्ट फ्रेंड्स नहीं थे, या जब मैंने 7 साल कप्तानी करी है तो मैंने सारे मेरे बेस्ट फ्रेंड्स या मैं सबसे क्लोज नहीं था, लेकिन वो 3 घंटे हम मिलके क्या रिजल्ट दे सकते हैं, क्या एज अ प्रोफेशनल क्या हम डिलीवर कर सकते हैं फ्रेंचाइज के लिए, वो जरूरी है. और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स को पिक करना चाहेंगे, क्योंकि ये भी गारंटी नहीं है कि आप सबसे अच्छे फ्रेंड्स को पिक करें तो वो आपको कोई श्योरिटी देता है परफॉर्मेंस की. और हम सब प्रोफेशनल हैं,
कुणाल पांड्या प्रोफेशनल है, दीपक हुड्डा प्रोफेशनल है। अगर आप फील्ड में जो रिक्वायरमेंट है फ्रेंचाइज की, वो अगर आप पूरी करते हैं, अगर आप अपने बल्ले से, अपने बॉल से मैच जिताते हैं फ्रेंचाइज को, दैट इज ऑल दैट मैटर्स। अल्टीमेटली जब आप अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं तो सब, और ऐसा कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है दुनिया में जो सॉर्ट आउट ना किया जाए। अगर आप अच्छा एनवायरनमेंट देंगे, अच्छा सबको एक स्पेस देंगे, तो आई एम श्योर दे डिलीवर फॉर द फ्रेंचाइज। इस बारे में कोई डिस्कशन भी नहीं हुई थी। हमने सिर्फ दोनों की इंडिविजुअल जो उनकी एज अ प्लेयर जो उनके पास स्किल्स है वो देखी थी। डॉक्टर गोयनका, आई डोंट नो वक्त कितना है हमारे पास, बिकॉज जिस तरह से कोरोना थोड़ा नीचे गया है, कोई चांसेस है कि लखनऊ में इस साल आईपीएल देखने को मिले? आपकी टीम लखनऊ में खेल रही हो? देखिए, ये तो बीसीसीआई का निर्णय रहेगा। उन्होंने अभी तक कोई फाइनल डिसीजन लिया नहीं है। आगे ये सुन रहे थे कि बॉम्बे में ही सब गेम्स होंगे, अब सुन रहे हैं कि शायद कोविड नीचे जा रही है तो शायद और वेन्यूज में भी हो। पर देखिए, इसमें ये डिसीजन में हमारा कोई योगदान नहीं है। तो जो बीसीसीआई डिसाइड करेगी उसको हम फॉलो करेंगे। वो कहेगी कि बॉम्बे में खेलो तो बॉम्बे में खेलेंगे, वो कहेगी कलकत्ते में खेलो कलकत्ते में खेलेंगे। हमारी प्रेफरेंस तो ऑब्वियसली रहेगी कि हमारी होम टाउन, हमारा होम बेस लखनऊ है, वहाँ पे खेलें। बट बाकी का जो चीज आपके हाथ में नहीं है तो उसमें कोई फायदा नहीं है ना माथा लगा के। नहीं, ये भी है, लेकिन जिस तरह से आपकी टीम की पॉपुलैरिटी हुई है, वो लखनऊ खेले बड़ा अच्छा लगेगा। लेकिन मुझे लगता है अगर मुंबई खेले, पुणे खेले, कहीं पर भी खेले, फैन बेस आपका कम नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोयनका आपका, और गौतम आपका भी। एंड आई होप ऑक्शन के बाद जब टूर्नामेंट के नजदीक पहुंचे तो बातचीत का सिलसिला इसी तरह से चलता रहे। थैंक यू विक्रांत। थैंक यू। थैंक यू।